फनी आंसर शीट के एक नए एपिसोड में आपको फिर से खुशामदीद। आज फिर मैं हाजिर हो गया हूं आपके लिए फनी आंसर्स की एपिसोड लेके। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे फनी जवाब हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहां पर स्क्रीन पे शो हो रही होगी। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। सबसे पहले तो उर्दू का टेस्ट देख लो, जिसमें शेर लिखा हुआ है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बच्चे ने शायर का नाम लिखा है कि मोहतरमा बिलावल भुट्टो, और बच्चे ने शेर की तशरीह यूं की है कि इस शेर में शायर ने उर्दू का बेड़ा गर्क किया है और इस शेर में उसने अपनी बदनामी का जिक्र किया है। शायर ने बारिश को झूठ से तशबीह दी है, और जब हमारी पार्टी में कोई आदमी झूठ बोलता है तो सब पार्टी वाले झूठ बोलते हैं, और जब सारी पार्टी झूठ बोलती है तो फिर मैं झूठ बोलता हूँ। अब इस बच्चे से सवाल किया गया कि कायदे आज़म कब पैदा हुए। जवाब में बच्चे ने लिख दिया गर्मियों में। 10 में से 10 नंबर टीचर ने दिए और साथ में लिख दिया हमें तो पता ही नहीं था। बहुत चंगा नाम है। दोस्तों, अब इस बच्चे से कहा गया कि आपने स्टोरी का पेज पढ़ना है, तो बच्चे ने कुछ इस तरीके से स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दी और पेज भर के टीचर को दे दिया। डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो। आई सी दिस न्यूज़ बट आई डोंट। इंग्लिश के टेस्ट में कहा गया मेक सुटेबल सेंटेंस फ्रॉम द गिविंग वर्ड। तो बच्चे को वर्ड दिया गया पहले तो टीचर। बच्चे ने सेंटेंस बनाया माय टीचर इज अ क्रिमिनल। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अब नंबर 2 पर वर्ड है पुलिस। बच्चे ने जुमला बनाया पुलिस प्लीज अरेस्ट हिम, यानी कि मेरी टीचर को अरेस्ट कर लो। जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। नंबर 3 पर वर्ड है पायलट। बच्चे ने जुमला बनाया है पायलट प्लीज लैंड प्लेन ऑन माय टीचर। मैं तो दुआ करता हूँ काश मेरे वालिद होते, इतना पसंद करता हूँ मैं आपको। नंबर 4 पर वर्ड दिया गया है डॉक्टर। तो बच्चे ने जुमला बनाया डॉक्टर गिव इंजेक्शन टू माय टीचर। अब इस बच्चे को पता नहीं कौन सी दुश्मनी है अपनी टीचर से जो इस वक्त निकाल रहा है। अब आप इस भाई का लॉजिक ही देख लो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत ही तंग आया हुआ है। 3 लॉ दिए न्यूटन ने, 3 आधी फिजिक्स हो जाती है उससे, पर यहाँ हर सवाल के लिए एक नया रूल। अबे तो मान लो ना, मान लो कि तुम मैथ्स और फिजिक्स की तरह लॉजिकल नहीं हो। अच्छा ठीक है भाई साहब। अबे नहीं यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल बात है भाई, एप्पल को अगर तू हवा में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा, गिरेगा, पर वो फिजिक्स में गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं गिरेगा। केमिस्ट्री में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, कम पड़ा तो रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट सब लग जाएगा। कुछ भी हो सकता है यार। मैथ का सवाल सोल्व करने को कहा गया। बच्चे ने जवाब दिया टू मच वर्क, यानी बहुत ज्यादा काम है। टीचर ने लिख दिया सीरियसली। बच्चे के साथ सुबह को क्या हुआ होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अब बच्चे को सवाल आता है मैथ का, जिसमें इसको एक इक्वेशन हल करने को कहा गया है। तो बच्चे ने एक डायग्राम बना दी जिसमें लड़के ने फांसी लगाई हुई है। पाक स्टडी के पेपर में सवाल आता है कि अल्लामा इकबाल को शायर मशरक क्यों कहा जाता है। जवाब बच्चे ने कुछ यूं दिया कि अल्लामा इकबाल सर्दियों में पैदा हुए, इसलिए ठंडे दिमाग के मालिक थे। जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए इस वक्त पाकिस्तान आज़ाद ना था। जब आप स्कूल जाने लगे तो आपको गांधी की बेटी से प्यार हो गया। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, वो आप पर मरती थी। जब आप कॉलेज जाने लगे तो आपने लड़की को एक मोबाइल गिफ्ट किया, इसमें जों की सिम भी थी। दोनों चोरी चोरी एक दूसरे से बात करते थे। एक दिन इस लड़की के चाचा के मामू के दादा की नवासी के शोहर ने मोबाइल पकड़ लिया, तो अल्लामा इकबाल ने इसकी याद में शायरी शुरू कर दी। जब लड़की के बाप ने हाथ यानी रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो अल्लामा इकबाल ने शेर लिखा, ये जो आग लगी है सीने में दुनिया को लगा दूंगा, जो उठी तेरी डोली जमाने को जला दूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? दोस्तों, पेपर में लड़कियों की हैंडराइटिंग कुछ इस तरीके की होती है और पेपर में लड़कों की हैंडराइटिंग कुछ इस तरह की होती है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब इंग्लिश के पेपर में सवाल किया गया कि नेपोलियन किस जंग में मारा गया। बच्चे ने जवाब दिया जो इसने सबसे आखिर में लड़ी थी। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता। दूसरे सवाल में पूछा गया कि आजादी के ऐलान पर दस्तखत कहाँ किए गए थे। बच्चे ने जवाब दिया पेज के नीचे वाली साइड पर। तीसरे सवाल में पूछा गया द रावी रिवर फ्लो इन विच स्टेट। बच्चे ने जवाब में लिखा लिक्विड स्टेट। नंबर 4 पर सवाल पूछा गया तलाक की वजह क्या है। बच्चे ने जवाब में लिख दिया शादी। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये बढ़िया था गुरु। कहीं और इकबाल के शेर से अपनी बात खत्म करता हूं कि
वो क्या है शेर, अब वो है ना कि अपना कि मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, वो क्या है उसके पहला मसला, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। आपने समझा है शेर मेरा?